औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमने जो न्यू मैथ है क्लास 9 की, उसका जो चैप्टर नंबर 10 है, उसकी एक्सरसाइज 10.1 है। प्रीवियस वीडियो में हमने 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको डिटेल के साथ सॉल्व किया था, और आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली हमारे पास क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। ठीक हो गया जी। हमने क्या करना है, ग्राफ पे इस फंक्शंस को यानी कि क्वाड्रेटिक को और क्यूबिक को हमने क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। ग्राफ जैसा कि एक्स पे मैंने आपको बताया था, जिसको हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कहते हैं, उस ग्राफ पे हमने क्या करना है, इसको शो करवाना है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन जो दिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शन है वो है क्या। तो इसके लिए हम जी आ जाते हैं पेज नंबर 186 पे। पेज नंबर 186 पे ये जी देखें, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्वाड्रेटिक जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है और मिनिमम पावर भी 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात है तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन की एक ऐसी किस्म है दैट इन्वॉल्व्स एक्स स्क्वायर टर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरिएबल जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम पावर जो है वो 2 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं। इट्स जनरल फॉर्म इज, ये देखें, लाइक दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास फंक्शन को y से शो करवाया गया, यानी कि y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए नॉट इज इक्वल टू 0। क्योंकि ए अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा तो फिर ये एक्स के वाली जो वैल्यू है ये भी 0 हो जाएगी, और इस तरह फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा बल्कि लीनियर फंक्शन बन जाएगा। तो ये साथ कंडीशन भी है। इस तरह मजीद ये पॉइंट्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज अ पैराबोला। इसकी पैराबोला यानी कि यू शेप जो है, इसका जो ग्राफ है वो हमेशा बनता है। इसी तरह इसके अब कंडीशंस क्या हैं यू शेप की, इफ ए 0 से, अगर ए जो है वो 0 से ग्रेटर हो, मतलब ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है ये अगर हमारे पास पॉजिटिव हो, देन द पैराबोला ओपन अपवर्ड लाइक यू, यानी कि ये क्या बनेगा, ये अपवर्ड यू बनेगा। ये देखें, जैसा कि ये यहाँ पर देखेंगे अपवर्ड, ये इस तरह यू बनेगा अपवर्ड। ठीक हो गया जी। इसी तरह वो साथ क्या कह रहा है, इसकी सेकंड कंडीशन में कह रहा है इफ ए लेस देन 0, अगर जो ए है वो लेस देन 0 मतलब क्या, ए की वैल्यू अगर माइनस हो, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू अगर 0 से कम हो, यानी कि नेगेटिव हो, देन द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड लाइक दिस, यानी कि इस तरह। ये जैसे यहाँ पर देखें ये वैल्यू दी गई है, यानी कि ये ग्राफ बना हुआ है, ये उल्टा यू जो है इस तरह बनेगा। तो ये तो हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हमने देखा कि जिसकी वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 और कम से कम भी 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस कहते हैं। और उसमें कंडीशन क्या है, अगर ए की वैल्यू प्लस हो, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो अगर प्लस में हो तो फिर ये अपवर्ड यू बनेगा, और अगर माइनस में होगी तो फिर वो डाउनवर्ड यू बनेगा। तो इसके बाद ये हमारे पास आ गया, हमने नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हमने देखना है जी हमारे पास क्यूबिक फंक्शन जो है वो क्या होता है। क्यूबिक जैसा कि नाम से ही शो है, क्यूबिक का मतलब है जिसकी पावर जो है, वेरिएबल की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम भी 3 हो, यानी कि जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो हमारे पास क्या हो, 3 हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक फंक्शन। अ क्यूबिक फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 3, यानी कि जिसकी डिग्री जो है वो 3 हो। इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज, इसमें अगर आप देखें, ए एक्स का एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, इसमें ए बी सी डी जो है ये कांस्टेंट है, और इसमें भी ए जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 0 होगा तो फिर ये
हमारे पास क्यूबिक फंक्शन नहीं रहेगा, बल्कि ये क्योंकि ये तो सारा जीरो हो जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। तो इसके लिए क्या है जी, ये कंडीशन है कि ए जो है वो जीरो ना हो। अब इसके लिए भी कुछ हिदायत हैं, हिदायत समझ लें या कंसेप्ट समझ लें। द ग्राफ ऑफ अ क्यूबिक फंक्शन इज अ कर्व, ये कर्व टाइप फंक्शन बनता है ग्राफ पे, इसका जो ग्राफ बनता है वो कर्व टाइप बनता है। दैट कैन हैव एट मोस्ट 2 टर्निंग पॉइंट्स, जिसके क्या होते हैं जो ज़्यादातर जो इसके 2 टर्निंग पॉइंट्स बनते हैं उस पे प्लॉट पे, जहाँ पे हमने इसको इसका ग्राफ बनाना होता है। इट हैज़ अ जनरल एस शेप, इसका ज़्यादातर जो शो होता है ग्राफ पे वो क्या होता है, एस शेप्ड होता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट्स द शेप में वेरी, और ये डिपेंड करता है कोफिशिएंट की जो उसकी वैल्यूज पे। सच फंक्शंस आर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड शो मोर वेरिड बिहेवियर देन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक वन। ये जो हमने प्रीवियस यानी कि जो लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो पढ़ा है उनसे ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा पेचीदा है। जो हमने शुरू वाले यानी कि जो लीनियर फंक्शन हमने पढ़ा है या अभी हमने जो क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ा है, इन दोनों से ये थोड़ा सा पेचीदा फंक्शन है। तो अभी हम जब इसको सॉल्व करेंगे और साथ में इसका ग्राफ आपको बताता चलूँ कि इसका ग्राफ जो है ये अगर यहाँ पर आप गौर करें तो ये आपके पास एस शेप ही बन रही है, ये भी एस शेप बन रही है। और अगर ये नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर भी इसका ग्राफ बना हुआ है, ये अगर आप चेक करें तो ये भी यहाँ पर देखें तो ये आपके पास भी ऐसे इसको थोड़ा उल्टी साइड कर ले तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एस शेप बन जाएगा। तो अभी हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्या है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक फंक्शंस। ठीक हो गया जी, इसमें कुछ क्वाड्रेटिक हैं और कुछ क्यूबिक फंक्शंस हैं, उनको उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ, उसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 है प्लस 2x स्क्वायर है माइनस 5x है माइनस 6, और साथ उसने डोमेन दी यानी कि एक लिमिट उसने दी हुई है कि इस लिमिट में रह के आपने क्या करना है, x की वैल्यूज जो हैं उनको पुट करना है आपने। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, ये माइनस 3.5 जो है इससे ग्रेटर, इसमें माइनस 3.5 ऐड है, ये देखें ना, लेस देन आर इक्वल टू एक्स हो, और 2.5 जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स हो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये माइनस 3.5 से लेकर 2.5 तक हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को ले सकते हैं जो कि एक्स की जगह पे पुट हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी आसानी के लिए हमने -3 ये पॉइंट में हमारे पास, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज जो हैं ये वाली ले सकते हैं। यानी कि हम अगर यहाँ पर मैं x को लिख रहा हूँ, x की वैल्यू को पुट करके हमारे पास यहाँ की जो यहाँ पर जो है वो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी। तो x की वैल्यू को हम बजाय इसके कि हम पॉइंट में लें, तो हमने क्योंकि -3.5 के अंदर अंदर या -3.5 तक लेनी थी, तो यहाँ पर अगर मैं -3 ले लेता हूँ, यानी कि -3.5 से बड़ा -3 है, फिर उससे बड़ा -2 है, फिर उसके बाद -1, फिर उसके बाद 0 और फिर 1 और फिर उसके बाद 2। अब क्योंकि हम 3 ले सकते हैं, 2.5 जो है उससे हमने लेस लेना है, या 2.5 तक हम ले सकते थे। इसी तरह -4 हम नहीं ले सकते क्योंकि -3.5 से हमने लेस नहीं लेना। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास मिनिमम और ये हमारे पास मैक्सिमम लिमिट है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। हम क्या करेंगे, पुट सबसे पहले x की वैल्यू -3 पुट करेंगे, x इज इक्वल टू -3 इन, अब पर इक्वेशन क्या लेंगे, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे सकते हैं, इक्वेशन 1 का नाम दे लेते हैं इसको। अच्छा जी, y इज इक्वल टू एक्स की 3 यानी कि हमारे पास x की जगह पे -3 आ गया, इसकी पावर 3 प्लस 2, इस तरह फिर x की जगह पे -3 पावर 2 -5, x की जगह पे -3 और फिर उसके बाद -6। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू
-3 की पावर 3 है, तो ये हमारे पास -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, तो ये हमारे पास -27 आ जाएगा। इस तरह +2 है, ये हमारे पास -3 की पावर क्या है 2 है, क्योंकि पावर हमारे पास इवन नंबर में है, इस वजह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई -3 +9 आ जाएगा। इस तरह ये माइनस और माइनस, ये हमारे पास +5 3 जार 15 और ये हमारे पास -6 आ गया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, मज़ीद कैलकुलेट करते हुए ये -27 है +9 2 जार 18 +15 -6। मज़ीद इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या है जी -27 +18 +15 -6, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 0। हमारे पास की वैल्यू क्या आ गई 0। y इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। जब हमने x की वैल्यू -3 पुट की तो y हमारे पास क्या आ गया जी, y हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट फिर यही प्रोसेस करेंगे हम -2 को पुट करते हुए इसी इक्वेशन में y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 -5x -6 पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इसको कह लें जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। तो पुट करते हैं जी y इज इक्वल टू x की जगह पे हमने क्या पुट करना है -2, -2 की पावर हमारे पास 3 आ गई प्लस 2 x की पावर फिर हमने -2 लगानी है, इसकी पावर 2 आ गई -5 फिर -2 और साथ -6 आ गया। मज़ीद इसको कैलकुलेट करते हैं, -2 की पावर हमारे पास क्या है पावर 3 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। इस तरह +2, ये -2 की पावर 2 है, इवन में है तो ये हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस और माइनस +5 2 आर 10 और ये -6। मज़ीद जब हम इसे सॉल्व करेंगे -8 +4 2 आर 8 +10 -6, -8 और +8 कैंसिल, +10 में से अगर 6 को हम माइनस कर दें तो हमारे पास y की वैल्यू जो है वो +4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी +4, यानी कि अगर हम -2 पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी +4। दोबारा से फिर हम इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हम इसके बाद क्या करेंगे, अब -1 जो है वो x की जगह पे पुट करेंगे सेम इक्वेशन में। तो इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x की 2 -5x -6। तो क्या करेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू -1 इन अपर इक्वेशन। अच्छा जी, y एज इट इज आ गया इज इक्वल टू x की जगह पे हमने क्या पुट करना है -1 इंटू की पावर 3 प्लस 2, फिर x की जगह पे हमने -1 पावर 2 -5 x की जगह पे -1, इसके बाद -6। मजीद इसको कैलकुलेट करते हैं, -1 की पावर 3 है तो ये हमारे पास क्या आएगा -1 ही आएगा, +2 और ये -1 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास +1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1 माइनस और माइनस +5 -6। मजीद कैलकुलेट करते हैं, -1 +2 +5 -6। अच्छा जी, मजीद जब हम इसे अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास 5 और 2 7 ये प्लस वाले और -6 और -1 7 ये हमारे पास माइनस वाले, तो हमारे पास y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमने जब क्या किया x की वैल्यू को -1 पुट किया तो y हमारे पास क्या बन गया जी 0। नेक्स्ट मजीद हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर -5x -6। क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन।
y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने क्या करना है, 0 पुट करना है, 0 पावर 3 प्लस 2, फिर 0 की पावर 2 माइनस 5, एक्स की जगह पे 0 माइनस 6। मजीद हम इसे कैलकुलेट करते हैं, 0 की पावर 3 0 ही आएगा, प्लस 2 0 की पावर 2 ये भी हमारे पास 0 आएगा, माइनस 5 को जब 0 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और ये हमारे पास माइनस 6। तो ये 0 प्लस 2 0 जार 0 माइनस 0 माइनस 6, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 6। हमारे पास जब हमने x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, माइनस 6 आ गया, y हमारे पास माइनस 6 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x की वैल्यू को 1 पुट करना है, जिससे हमारे पास y की एक और वैल्यू आ जाएगी सेम इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2 एक्स की पावर 2 माइनस 5x माइनस 6। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इसको हम क्या ले या पुट करते हैं, न्यू y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने 1 पुट किया, 1 की पावर 3 प्लस 2, फिर 1 की पावर 2 माइनस 5, फिर एक्स की जगह पे 1 आ गया माइनस 6। कैलकुलेट करते हैं, 1 की पावर 3 हमारे पास 1 नहीं आएगी, प्लस 2 1 का स्क्वायर हमारे पास फिर से 1 नहीं आएगा, माइनस 5 1 जार 5, ये हमारे पास माइनस 6 आ गया। 1 प्लस 2 1 जार 2 आएगा, माइनस 5 माइनस 6। यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास दोनों प्लस क्या है, 3 ये हो गया, और ये हमारे पास माइनस 11, माइनस 11 में से जब हम प्लस 3 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस 8। हमारे पास क्या आएगा, माइनस 8 आएगा। हमने क्या किया, जब x की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आई, माइनस 8 आ गई। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू 2 जो है वो हमने पुट करनी है, तो x की जगह पे हम सेम इक्वेशन में 2 वैल्यू पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 5x माइनस 6। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने क्या करना है, 2 को पुट करना है, 2 की पावर क्या आ गई 3 प्लस 2, फिर हमने x की जगह पे 2 पुट करना है, इसकी पावर 2 है, माइनस 5x माइनस 6। मजीद इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 की पावर 3 है तो हमारे पास ये प्लस का 8 आ जाएगा, प्लस 2, ये 2 की पावर 2 हमारे पास 4 आ जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ पर भी हमने वैल्यू को पुट करना था, तो माइनस 5 2 जार ये 10 माइनस 6। y इज इक्वल टू 8 प्लस 4 2 जार 8 माइनस 10 माइनस 6। ये 8 प्लस 8 ये हमारे पास प्लस 16 हो गया। अब माइनस 10 और माइनस 6 ये हमारे पास क्या बन गया जी, ये हमारे पास माइनस 16 होगी, ये प्लस 16 और ये माइनस 16, तो ये हमारे पास सारे क्या हो जाएंगे, कट के हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, जब हमने 2 पुट किया x की जगह पे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पर आप हमारे पास ये तमाम पेयर बन चुके हैं। ये हमारे पास एक्स वाई पेयर में कौन कौन से पेयर बने हैं, एक हमारे पास -3 और 0 बन गया, इस तरह -2 और 4 बन गया, इस तरह -1 और 0, और इसी तरह 0 और -6, इसी तरह 1 और -8, और इस तरह 2 और 0। इनको अब हमने क्या करना है, इनको हमने ग्राफ पे जो है वो प्लॉट करना है। तो चलते हैं जी ग्राफ की तरफ, और उस पर हम इसको इन वैल्यूज़ को प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन सी शेप बनती है। अच्छा जी, एक्स की मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ हैं जो उसने डोमेन दी थी उसके अंदर रहकर हमने जो वैल्यूज़ पुट की थी उससे हमने ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये हमने फाइंड किए थे। तो अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है वो क्या है, -3 और 0।
यानी कि x का -3 और y का हमारे पास 0। तो y हमारे पास ये पूरे x पे जो y है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो -3 यहाँ पर कहाँ है कि मैंने 2 के गैप बनाकर हमने प्लस और माइनस की मैंने वैल्यू जो है ना यहाँ पर पहले से लगाई है इक्वल डिस्टेंस रख के। तो -3 यहाँ पर कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट कहाँ पे आया, इस जगह पे ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -3 और 0, क्योंकि पूरे x पे जो y है वो 0 होता है। तो y तो मतलब इस पे 0 होगा और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। एक पॉइंट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, -2 और 4। x हमारे पास है -2 और y हमारे पास क्या है, +4। तो ये हमारे पास +4 यहाँ पर है और -2 यहाँ पर बनता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये कहीं इस जगह पे हमारे पास, इस जगह पे ये पॉइंट बनेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है जी, -1 और 0, यानी x हमारे पास क्या है, -1 है और y हमारे पास क्या है, 0 है। तो उस हिसाब से हमारे पास -1 और 0 है, तो ये हमारे पास बनेगा कहीं इस जगह पे, यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा। तो इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, 0 और -6, यानी कि यहाँ पर हमारे पास x जो है वो 0 है, यानी पूरे y पे, y एक्सिस पे x जो है वो 0 होता है और y हमारे पास -6 है। तो ये हमारे पास कहाँ पर बनेगा, ये इस जगह पे बनेगा। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x हमारे पास 1 है और y हमारे पास -8 है। तो नेक्स्ट हमारे पास y -8 और x हमारे पास है 1। तो ये कहीं अगर देख रहे 1 + 1 यहाँ पर आ जाता है, ये पॉइंट कहीं हमारे पास बनेगा जी इस जगह पे, ये जहाँ पे 8 लिखा हुआ है इस जगह पे। इस -8 को हम इस साइड पे लिख लेते हैं, तो ये पॉइंट हमारा बनेगा कहीं इस जगह पे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास जी क्या है, 2 और 0, यानी कि x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 0 है। तो पूरे x पे हमारे पास जो y होगा वो 0 होगा। तो x हमारे पास 2, ये हमारे पास कहाँ पर पॉइंट बन रहा है, ये हमारे पास पॉइंट बन रहा है जी यहाँ पर इस जगह पे। तो अब हमें इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। अगर हम इन पॉइंट्स को मैं इनको मिलाऊँ आपस में, तो ये यहाँ पर ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे आएगा, इधर से होता हुआ फिर यहाँ से ये वापस यहाँ पर जाएगा। तो एक्चुअली हमारे पास अगर देखें तो ये भी एक किस्म का एस टाइप ही बन जाता है। तो ये हमारे पास हमने क्या किया, इसे प्लॉट कर दिया है ग्राफ पे। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 10.1 एक्सरसाइज का, उसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें अगर देखा जाए तो पहले हमने जो क्यूबिक फंक्शन था और अभी अगर आप देखें तो x की पावर जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम 2 है, मतलब ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इसके लिए हमें कोई ख़ास जो है लिमिट जो है यानी कि डोमेन भी नहीं बताई गई, तो हम अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ को लेकर यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर x और y, x की वैल्यूज़ हमने जो है वो लेनी है। तो क्योंकि इसमें हमें डोमेन नहीं बताई गई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम कुछ नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे और कुछ हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 मैंने ये जो है बॉक्स बनाए हुए हैं। तो इस लिहाज से हम क्या करेंगे, हम कुछ माइनस की वैल्यूज़ और कुछ प्लस की वैल्यूज़, तो क्या करते हैं, सेम जो प्रीवियस हमने क्यूबिक फंक्शन की दफ़ा जो वैल्यूज ली थी वही हम ले लेते हैं, यानी कि -3 -2 -1 0 1 2, इन वैल्यूज को लेकर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम हमारे पास फंक्शन क्या है, y = x² + x - 2, पुट x = -3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = -3 पुट करेंगे, y = x के लिए हमने क्या किया, -3 को पुट किया इंटू की पावर 2 प्लस फिर आगे -3 फिर आगे -2, -3 की पावर 2 है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, +9, ये प्लस और माइनस, -3 और साथ ये -2। अब ये -3 और -2 ये -5 हो गया, +9 में से -5 को जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +4। मीन के जब हमने -3 की पुट किया x की जगह पे तो हमारे पास क्या आ गया, +4 आ गया। अब हम क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू को -2 पुट करेंगे सेम इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2, तो y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे पावर 2 प्लस फिर x की जगह पे -2 और साथ के बाद -2 आ गया। -2 की पावर 2 है तो ये +4 आ जाएगा। इसी तरह प्लस -2 और ये भी हमारे पास -2। यहां पर अगर आप देखें ये +4 है, ये -2 और -2, ये -4 बन जाएगा। +4 और -4 जब आपस में कट ऑफ होंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो -2 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट -1 पुट करेंगे सेम इक्वेशन में, प्लस x -2। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने -1 को पुट किया, इंटू की पावर 2 आ गया, प्लस फिर x की जगह पे -1 माइनस आगे 2, -1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, +1, ये प्लस -1 और ये हमारे पास क्या आ गया, -2। +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। तो x की वैल्यू -1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x -2। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर की जगह पे 0 को पुट किया तो ये 0 का स्क्वायर प्लस ये भी 0 -2, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 -2। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर भी y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने जब 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, -2 वैल्यू आ गई y की। अब हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 को पुट करेंगे सेम इक्वेशन में। हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने 1 को पुट किया तो 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे फिर हमने 1 पुट किया -2। तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 प्लस 1 और ये -2, ये 1 और 1, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, 2 में से 2 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास y बराबर क्या आ जाएगा, 0। मतलब जब हमने x को 1 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। हमारे पास लास्ट वैल्यू जो हमने फर्ज की हुई है यानी कि 2 जो है इसको हम पुट करेंगे x की जगह पे सेम इक्वेशन में। इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 है, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे हमने 2 को पुट किया तो 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास 2 -2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 -2। अब अगर देखें तो +2 और -2 कैंसिल हो गए तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया जी, 4 आ गया। मीन कि हमने जब x को 2 पुट किया तो हमारे पास y क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पेयर x और y के जो पेयर बने हैं, इनके जो पॉइंट हमें हासिल हुए हैं वो क्या हैं, -3 और +4, इस तरह -2 और 0, इस तरह -1 और -2, इस तरह 0 और -2, 1 और 0, इस तरह 2 और 4। तो इसको हम क्या करेंगे, आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, हमने ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ये मैंने इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट लगा दिए हैं, 1 से लेकर 7, 1 से लेकर 6, यानी कि ये हमारे पास इक्वल जो हमारे पास वैल्यूज थी पेयर्स की उस हिसाब से मैंने इनको इक्वल डिस्टेंस पे लगा दिया ग्राफ पे। अच्छा जी, -3 और 4 यानी कि x हमारे पास -3 है और y हमारे पास +4 है। तो x का -3 हमारे पास ये है और y का +4, यानी कि अगर यहाँ पर इसको हम सीधा ऊपर लेकर जाएं और इसको इधर लेकर जाएं तो ये हमारे पास पॉइंट बनेगा इस जगह पे, -3 और 4 हमारे पास पॉइंट यहाँ, ये -3 x का और +4 हमारे पास y का। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ रही, -2 और 0, यानी कि x हमारे पास -2 है और
वाई हमारे पास 0, पूरे एक्स पे वाई 0 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास -2 पॉइंट क्या यहाँ पर आ गया, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर सेकंड वाला जो हमारे पास पॉइंट है वो यहाँ पर बनेगा। इसके बाद x -1 है और y हमारे पास -2 है, तो x का -1 ये है और y का -2 हमारे पास ये है, यानी कि इसको अगर हम सीधा ऐसे सीधा लेकर आए और इसको इधर सीधा लेकर आए तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पर बनेगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, 0 और -2, 0 और -2, यानी कि x हमारे पास 0, पूरे y पे हमारे पास x 0 होगा और -2 हमारे पास ये, तो यहाँ पर हमारे पास अगला पॉइंट आ गया। ठीक हो गया, ये पॉइंट हमारे पास बिल्कुल सीधा यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, 1 और 0, x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 0, यानी कि पूरे x पे y हमारे पास 0 होगा, यानी कि ये हमारे पास बनेगा पॉइंट इस जगह पे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास x हमारे पास +2 है और y हमारे पास +4 है, यानी कि ये यहाँ पर कहीं बनेगा, x हमारे पास +2 और y हमारे पास +4, यानी कि बिल्कुल ये, इसको अगर यहाँ पर सीधा और ले जाएं तो ये हमारे पास पॉइंट बिल्कुल इसकी अपोजिट डायरेक्शन पे यहाँ पर बनेगा। अच्छा, अब अगर हम इसको इकट्ठा करें, यानी कि इनको अगर आपस में ज्वाइन करवाएं तो ये गौर से देखें, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ऐसे और यहाँ से फिर ये ऐसे। ठीक हो गया जी। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक पैराबोला शेप ही बन रही है, क्योंकि मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास x की जो a की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन में a की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव थी, तो इस वजह से हमारे पास ये अपर यू बना है, इस तरह अपर पैराबोला। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है 10.1 एक्सरसाइज का, उसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें फिर हमारे पास क्यूबिक फंक्शन आ गया है और साथ ही उसने डोमेन भी दे दी, एक लिमिट दे दी है, उस लिमिट के अंदर हम वैल्यूज़ को जो है वो ले सकते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, y = x³ + 3x² + 2x, और डोमेन हमारे पास क्या है, -2.5 <x और 0.5 <x। तो हमने क्या करना है, -2.5 को, ये दोनों ऐड हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ में, तो इनके अंदर रहकर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। क्योंकि हमारा ये जो है ना, ज़्यादा कोशिश यही होती है कि हम मैक्सिमम वैल्यूज़ जो हैं वो लें, मैक्सिमम पेयर्स लें, ताकि हमारे पास जो ग्राफ बनना है वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक का डिस्टेंस नहीं ले सकते, हम क्या करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस लेंगे, 0.5 का डिस्टेंस लेते हुए इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो x की वैल्यू जो है -2.5 सबसे मिनिमम वैल्यू है, -2.5 भी लेंगे। अब इसमें -0.5 जो 0.5 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाएगा -1.5। मजीद हम इसमें से 0.5 को कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। मजीद इसको जब हम कम करेंगे तो ये हमारे पास -0.5। फिर इसी तरह हमारे पास आ जाएगा 0 और फिर हमारे पास आ जाएगा 0.5। ठीक हो गया जी। मैंने क्या किया, 0.5 का डिस्टेंस लेते हुए हमारे पास कितनी वैल्यूज बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज बनी है। हम बारी बारी क्या करेंगे, x की ये वैल्यू जो है फंक्शन में पुट करते हैं और इससे जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास y की वैल्यू होगी, और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, y = x³ + 3x² + 2x। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सॉरी, पुट x = -2.5, y = x की जगह पे हमने क्या करना है, -2.5 को पुट करना है, इनटू की पावर क्या है, 3 है, +3। फिर हमने x की जगह पे -2.5 पुट करना है, पावर 2, फिर +2, और फिर हमने -2.5
5 पुट करना है एक्स की जगह पे। तो मजीद इसको जब हम सॉल्व करेंगे -2.5 इसकी पावर हम क्या करेंगे 3 जब हम लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -15.625 +3। इस तरह फिर हम -2.5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास -6.25 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर -2.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2.5 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, -15.625 प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, 6.25 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ गया 18.75 और आगे हमारे पास -5 आ गया। अब तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं, -15.625 इस तरह -18.75 फिर हमारे पास -5, तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर एक हमारे पास मिस्टेक हुई है, -2.5 का क्योंकि स्क्वायर है तो ये हमारे पास प्लस में वैल्यू आएगी और ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा। -2.5 का स्क्वायर है तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू प्लस में हो जाएगी, तो ये भी हमारे पास प्लस 18.75 आएगा। तो हम अगेन इसको करते हैं -15.625 प्लस 18.75 इस तरह -5, तो ये हमारे पास क्या आ गया -1.875। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1.875, -1.875। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वैल्यू -2 पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स की 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x है, पुट x इज इक्वल टू -2। तो हम पुट करते हैं वैल्यूज़, x की जगह पे -2 पुट किया, -2 की पावर 3 आ गया प्लस 3, फिर x की जगह पे -2 पुट किया, इसका स्क्वायर आ गया +2, फिर x की जगह पे -2 पुट किया। अच्छा ठीक, अब हमारे पास -2 की पावर 3 है तो ये हमारे पास -8 बन जाएगा, प्लस ये 3 है, -2 का स्क्वायर है तो ये हमारे पास +4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -4, -8, 8 3 जार सॉरी 4 3 जार, ये हमारे पास 12 और ये हमारे पास -4, ये -8 और -4 -12 और ये +12, तो हमारे पास y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब हमने -2 पुट किया तो हमारे पास y क्या आ गया 0 आ गया। नेक्स्ट हम -1.5 को पुट करेंगे इक्वेशन में, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, पुट x इज इक्वल टू -1.5। एक्स की जगह पे हम क्या करेंगे -1.5 को पुट करेंगे तो ये -1.5 की पावर 3 प्लस 3, ये भी हमारे पास -1.5 का स्क्वायर प्लस इस तरह ये 2 हमारे पास है तो ये भी हमारे पास -1.5 आ गया। तो -1.5 की पावर 3 है, -1.5 पावर 3, ये हमारे पास -3.375 -3.375 प्लस 3, तो -1.5 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास आएगा +2.25 क्योंकि स्क्वायर है 2.25 आएगा, प्लस माइनस 1.5 को 2 से करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। मज़ीद -3.375 एज इट इज़ लिख लेते हैं, प्लस 2.25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2.25 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6.75 इस तरह -3।
अब हम इसको जी मज़ीद करते हैं, -3.375 प्लस 6.25 -3। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, y की वैल्यू 0.125। 1.5 पुट करने से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -0.125। नेक्स्ट हमने क्या करना है, x की वैल्यू को -1 पुट करना है हमने। इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे -1 पावर 3 -1 पावर 2, 2 और साथ ये क्या आ गया, -1। -1 की पावर 3 -1 ही हमारे पास आएगा, प्लस 3 -1 का स्क्वायर हमारे पास +1 बन जाएगा, और ये हमारे पास -2, -1 प्लस 3 -2। अगर आप यहाँ पर देखें तो -2 और -1 -3 और ये +3 है, तो y हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। -1 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। नेक्स्ट हम -0.5 को पुट करेंगे सेम इक्वेशन में, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, पुट x इज इक्वल टू -0.5। पुट करते हैं जी, -0.5 पावर 3 प्लस 3 -0.5 का स्क्वायर इतना प्लस 2 -0.5 आ गया। तो यहाँ पर -0.5 की पावर 3 जो है वो हमारे पास क्या आएगा, -0.5 पावर 3। तो ये हमारे पास आएगा -0.125 प्लस 3, तो -0.5 का स्क्वायर हमारे पास 0.25, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास इसका स्क्वायर है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्लस माइनस 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, 1 आ गया। मजीद इसको करें, -0.125 प्लस अब 3 मल्टीप्लाई 0.25, ये हमारे पास आ गया 0.75 -1। मजीद इसको सॉल्व करते हैं, -0.125 प्लस 0.75 -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू -0.375। जब हमने -0.5 पुट किया तो क्या हमारे पास -0.375 -0.375 आ गया। नेक्स्ट हम अपने क्या करना है जी, पुट करना है x की जगह पे 0 को पुट करना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x है। तो पुट x इज इक्वल टू 0, 0 की पावर 3, 0 की पावर 2 प्लस 2 आगे 0 आ गया, ये भी 0, ये भी सारा 0 हो जाएगा और ये भी हमारे पास 0 आ जाएगा। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा जब हम x को 0 पुट करेंगे। तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने लास्ट वैल्यू 0.5 को पुट करना है। हम यहाँ पर जी पुट करते हैं सेम इक्वेशन में, y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पर अब पुट x इज इक्वल टू 0.5 करते हैं, 0.5 पावर 3, 0.5 पावर 2
0.5 0.5 की पावर 3 जो है वो हमारे पास क्या आ गई 0.125 प्लस इस तरह 0.5 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 0.25। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास क्या आ गया 0.75 प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब जी सब को ऐड करते हैं 0.125 प्लस 0.75 प्लस 1.875, ये हमारे पास क्या आ गया जी 1.875, ये हमारे पास 1.875, y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1.875। जब हमने x की वैल्यू को 0.5 पुट किया तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली x और y के कौन कौन से पेयर आए हैं। एक हमारे पास आया -2.5 -1.875, दूसरा हमारे पास आ गया -2 और 0, तीसरा हमारे पास -1.5 और ये और -0.125, नेक्स्ट हमारे पास आ गया -1 और 0, नेक्स्ट हमारे पास आ गया -0.5 और -0.375, नेक्स्ट हमारे पास 0 आ गया और लास्ट हमारे पास आ गया 0.5 और 1.875। अब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इन पॉइंट्स को। अच्छा जी, ग्राफ पे करने से पहले ये एक छोटी सी मिस्टेक हो यहाँ पर है, ये कैलकुलेशन में -3.375 प्लस 6.75 -3 करने से -0.375 हमारे पास आता है, यानी कि -1.5 पुट करने से हमारे पास -0.375 ये हमारे पास y की वैल्यू आती है। यहाँ पर जस्ट कैलकुलेट करते हुए जो है ना यहाँ पर ये मिस्टेक हुई थी हमसे -0.375, तो ये हमारे पास पेयर क्या बनेगा -0.375। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, मैंने तमाम पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर इस ग्राफ के ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर लिख लिए हैं। इन ग्राफ्स को हम क्या करेंगे, हम जो है ना यहाँ पर सॉरी इन पॉइंट्स को हम इस ग्राफ पे शो करवाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या कि इक्वल डिस्टेंस पे हमने जो x एक्सिस है उस पे मैंने 0.5 का डिस्टेंस रखते हुए ये माइनस वाले और प्लस वाले जो हैं ये हमने नंबर लगाए हैं, और जो y एक्सिस है उस पे 2 का डिस्टेंस लेकर यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 इक्वल डिस्टेंस लेकर मैंने यहाँ पर निशान लगा दिए। अब क्या करना है, इसको हमने अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स हमने शो करवाना है। तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है, x हमारे पास है -2.5, तो x माइनस के x वाली कौन सी लाइन है, ये वाला लाइन है, तो -2.5 एक तो ये हो गया। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट उसके बाद क्या हमारे पास y हमारे पास है -1.875, यानी कि इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो ये हमारे पास -1.9 के राउंड अबाउट बनता है, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम, -2 से थोड़ा सा कम, यानी कि कहीं यहाँ पे इस जगह पे कहीं थोड़ा सा कम। अगर नए इसको 10 हिस्सों में तकसीम करें 0 से लेकर यहाँ पर सॉरी 20 पार्ट्स में हमने करना है, तो ये हमारे पास इस तरह अगर करें तो ये पॉइंट कहीं इस जगह पे हमारे पास आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है -2 और 0, यानी कि x हमारे पास -2 है, और क्योंकि पूरे x पे y हमारे पास 0 होता है तो ये पॉइंट हमारा इस जगह पे ही आ जाएगा, सेम जगह पे। ठीक हो गया, क्योंकि x हमारे पास -2 यहाँ पर है और y जो है वो 0 इस पूरी लाइन पे होता है, x वाली पूरी लाइन पे जो y है वो हमारे पास 0 होता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, -1.5 जो है ये x का है और 0.375 जो है ये हमारे पास किसका है, y का है, यानी कि x हमारे पास क्या है -1.5, यानी कि -1.5 हमारे पास अगर ग्राफ पे चेक करें तो ये हमारे पास -1.5 बनता है x वाला, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है y हमारे पास प्लस वाला 0.375, यानी कि 0 से थोड़ा यानी कि इसको 0.4 कर लें तो ये तकरीबन यहाँ पर इस जगह पे, यानी कि ऐसे आप लगाएं कि ये पॉइंट कहीं इस जगह पे बनेगा, बिल्कुल यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, x का -1 है और y का हमारे पास 0 है, तो पूरे x जो हमारे पास y 0 होता है तो हमारे पास क्या है जी -1 है,
तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया जी, -1 पे आ गया। इसी तरह नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास क्या है, -0.5 और -0.375, यानी कि हमारे पास x क्या -0.5 है और हमारे पास जो y है वो माइनस, यानी कि -0.375, यानी कि ये कहीं यहाँ पर इस जगह पे, कहीं इस जगह पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है 0.5, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास कौन सा पॉइंट है जी, 0 0। क्या है, 0 0। तो 0 0 हमारे पास पॉइंट कौन सा है जी, ये वाला यहाँ पर, ये इसका सेंटर यहाँ पर x भी 0 और y भी 0 है। इस तरह फिर हमारे पास x क्या है, 0.5 है और y हमारे पास 1.9 आप इसको कह सकते हैं। तो x हमारे पास 0.5, तो 0.5 ये हो गया और y हमारे पास प्लस में 1.9 के राउंड अबाउट है, तो ये कहीं बनेगा इस जगह पे, यानी कि यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कहीं ये पॉइंट बनेगा। तो अब इनको हम पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, क्योंकि इसको स्केल के साथ नहीं मिलाना, वैसे जैसे जैसे हमने पॉइंट लिखे हैं वैसे वैसे मिलाएंगे। ये यहाँ पर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और इस तरह ये ऐसे। अगर यहाँ पर आप गौर से देखें तो ये एक एस शेप ही बन रही है हमारे पास। तो ये पॉइंट थे जो हमने इस पे ग्राफ पे शो करवाए हैं, प्लॉट किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 10.1 एक्सरसाइज है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। ये भी यहाँ पर भी क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, यानी कि पावर x की ज़्यादा से ज़्यादा 2 है। और यहाँ पर एक और चीज़ जो कि हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो a है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, मीन कि इसका जो पैराबोला बनेगी वो अपर यू बनेगी इस तरह। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, लाइक दैट प्रीवियस क्वेश्चन, हम x को सपोज कर लेंगे, अपनी मर्जी से हम कर लेते हैं जी। लास्ट टाइम की तरह हम क्या करेंगे, वैल्यू ले लेते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। ठीक हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर 7 वैल्यूज ले ली हैं, तो 6 या 5 वैल्यूज भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा वैल्यूज लेंगे तो इतना ही अच्छे तरीके से जो है वो ग्राफ पे जो शेप है वो बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें बारी बारी हम पुट करते हैं जी। इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 5x² -2x -3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट सबसे पहले हम -3 पुट करेंगे x की जगह पर। -3 को पुट किया, 5 -3 का स्क्वायर बन जाएगा, फिर -2, फिर यहाँ पर -3x की जगह पे, फिर -3। मज़ीद सॉल्व करेंगे, -3 का स्क्वायर हमारे पास प्लस का 9 बनेगा, -3 मल्टीप्लाई -3 + 9, तो ये माइनस और माइनस प्लस 3 2 जार 6 और ये हमारे पास -3 आ जाएगा। इसी तरह मज़ीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 5 जार 45 + 6 -3, इस तरह 6 में से 3 को माइनस करें 3 और 45 + 3 हमारे पास क्या बन जाएगा 48। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 48 आ गई। तो हमारे पास 48 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम x की वैल्यू को -2 पुट करेंगे सेम इक्वेशन में। 5x² -2x -3 है, इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -2, 5 x की जगह पे -2, इसका स्क्वायर आ गया -2, फिर इसके बाद इंटू के अंदर x की जगह पे -2 और फिर आगे -3। सॉल्व करते हैं, -2 का स्क्वायर हमारे पास +4 बन जाएगा और ये हमारे पास +4 -3, 5 4 जार 20 प्लस 4 में से 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 1, मीन कि हमारे पास ये क्या बन जाएगा 21। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी। हम जब हमने -2 पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 21। अब हम क्या करेंगे, -1 को पुट करेंगे x की जगह पे सेम इक्वेशन में, पुट
x इज इक्वल टू -1। 5 -1 का स्क्वायर -2, फिर आगे -1, इसके बाद -3। 5 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये माइनस और माइनस +2, ये -3। इस तरह 5 1 ज़र 5 +2 -3। 5 और 2 7, 7 में से अगर हम 3 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 4 आता है। मीन के -1 पुट करने से हमारे पास +4 आ गया y की वैल्यू। अब हमने क्या करना है कि इक्वेशन में 0 पुट करना है। y इज इक्वल टू 5x² -2x -3। यहाँ पर अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। 5x की जगह पे हमने क्या किया, 0 को पुट किया, 0 का स्क्वायर, फिर -2, फिर 0, फिर -3। तो ये 0 का स्क्वायर 0, ये इसको 0 कर देगा, ये भी 0 हो जाएगा, -3। तो हमारे पास क्या आ गया जी, -3 आ गया। 0 - 0 0, और ये -3। हमारे पास y की वैल्यू 0 तो -3 आ गई। जब हमने x को 0 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, -3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 5x² -2x -3 पुट x इज इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, अब 1 को पुट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 5 1 का स्क्वायर, फिर 1 -3, ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 5 1 ज़र 5 -2 1 ज़र 2 -3। तो -2 और 3 -5 और +5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास y क्या आ गया, 0। अब हम क्या करेंगे, सेम इक्वेशन में x इक्वल टू 2 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5, x की जगह पे 2, उसका स्क्वायर आ गया -2, फिर x की जगह पे 2 -3। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 5 ज़ार, ये 20 आ जाएगा, -4 -3। तो अगर 20 में से 4 को माइनस करें 16, 16 में से फिर 3 को माइनस करें तो हमारे पास 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +13। मतलब हमने जब 2 पुट किया तो हमारे पास +13 जो है आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लास्ट फिर हम पुट करेंगे इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3। इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू 5x² -2x -3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3, 5x की जगह पे 3, इसका स्क्वायर, फिर x की जगह पे 3, आगे -3। 3 का स्क्वायर 9, 9 5 ज़ार 45, इस तरह -3 2 ज़ार 6, और ये -3। तो 45 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जो बचेगा वो क्या आएगा, 36 +36। 3 को पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, +36 आ गई। इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x y हमारे पास किस किस की इक्वल आया है, -3 और 48, इस तरह -2 और 21, इस तरह -1 और 4, 0 और -3, 1 और 0, 2 और 13, 3 और 36। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। अच्छा जी, मैंने तमाम पॉइंट्स जो हैं वो मैंने ये ग्राफ के ऊपर वाली साइड पे मैंने सारे यहाँ पर लिख लिए हैं। तो इन ग्राफ को अब हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। इन पॉइंट को हम यहाँ पर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, जो एक्स एक्सिस है इसको मैंने हर जो है ना सेंटीमीटर, उसको मैंने 1 के इक्वल रखा है, यानी 1 2 3 4 5 6 -1 यहाँ, और यहाँ पर मैंने हर सेंटीमीटर को 10 के इक्वल रखा है वाई एक्सिस पे, क्योंकि हमारे पास जो y की वैल्यू है वो 48 तक है और x की वैल्यू हमारे पास 4 मैक्सिमम 4 है। तो इस वजह से मैंने इस हिसाब से इसकी डिवीजन की है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास क्या है,
एक्स का -3 है, एक्स का -3 यहाँ पर मौजूद है और वाई का हमारे पास 48 है। तो 48 ये 50 के राउंड अबाउट होगा, यानी कि इस लाइन पे ये देखें यहाँ पर इधर और यहाँ पे -3 है। तो इसको अगर यहाँ पे सीधा लेके चलें तो कहीं ये पॉइंट बनेगा इस जगह पे, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। इस तरह सेकंड हमारे पास पॉइंट क्या है, -2 और 21। एक्स का हमारे पास -2 है और यहाँ से हमारे पास 21 की तो कहीं राउंड अबाउट यहाँ पर बनेगा। यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ पर करें तो ये पॉइंट कहीं हमारे पास इस जगह पे बनेगा। तो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है, -1 और 4। एक्स हमारे पास -1 है और ये हमारे पास 4 है। तो ये क्योंकि 10 इसमें डिवाइड तो हाफ से थोड़ा सा कम होगा यहाँ पर। ये पॉइंट अगर आप देखें तो ये पॉइंट हमारा कहीं इस जगह पे बनेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, 0 और -3। तो x जो है वो पूरे y पे 0 होता है, यानी कि y वाली पूरी लाइन पे x 0 होता है और -3 कहाँ पर बनेगी कि इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास कहीं इस जगह पे बनेगा, यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 1 और 0, यानी x हमारे पास 1 है और y 0 है। तो पूरे x पे हमारे पास क्या होता है, y 0 होता है। तो ये हमारे पास जो 1 वाला पॉइंट है ये यहाँ पर 1 और 0 यहाँ पर पॉइंट आएगा। नेक्स्ट इसी तरह अगर देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 और 13। x हमारे पास 2 का है और 13 हमारे पास y का है। x हमारे पास 2 जो हमारे पास है ये x का है यहाँ पर और 13 हमारे पास क्या है, y का। इन 10 के बाद आएगा, यानी कहीं यहाँ पर बनेगा। ये देखना 10 11 को 13 तक कहीं यहाँ तक बनेगा और यहाँ से 2 ये है। तो ये पॉइंट कहीं इस जगह पे यहाँ पर बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या है, 3 और 36 है, यानी x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 36 है। x हमारे पास 3 और 36 कहीं बनेगा हाफ से, ये 30 और 40 जो है इसके हाफ से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि इस जगह पे ऐसे। और यहाँ से अगर आप काउंट करके ले जाएं तो ये इधर देखें, इसको कहीं इस जगह पे ये वाला पॉइंट बनेगा। अब क्या करना है, हमें इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। तो इनको जी मिलाते हैं। अगर आप चेक करें तो अपर पैराबोला की शेप, अगर कोई एक पॉइंट और हमारे पास होता तो ये यहाँ तक कंप्लीट ये हमारे पास अपर पैराबोला की शेप जो है इसमें बन रही है। तो यही हमारे पास इसके 4 पार्ट्स थे जो कि हमने आज की वीडियो में क्यूबिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करने का जो मेथड है उसको हमने डिटेल के साथ जो है वो सॉल्व किया है। तो जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।